हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग। हमेशा आपको ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग से क्वेश्चन मिलेंगे। टू द पॉइंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम रहेंगे, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प। सारे वो पॉइंट्स कवर करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे टाइम वेस्टिंग पॉइंट्स को हम नेगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे हमारी नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की एक लोकेशन आरमलैंड से, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया को पूरे ऑस्ट्रेलिया को कवर करेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी लोकेशन है वो है आरमलैंड। आरमलैंड किस चीज़ के लिए जाना जाता है? वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व। वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स यहाँ पर हैं। और फर्स्ट रैंक किसका है? फर्स्ट है कजाकिस्तान का। दोनों ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड्स के सेकेंड लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व कहाँ पे है? आरमलैंड में है, और फर्स्ट है कजाकिस्तान में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी लोकेशन है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया ये पर्ल्स के लिए जानी जाती है, ये जगह पर्ल्स के लिए। फर्दर मूव करेंगे कैपियोक पेनिनसुला। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, एंड इट इज़ नोन फॉर लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। बॉक्साइट के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स यहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं। एटलीस्ट फर्स्ट या सेकंड रैंक आपको हमेशा पता होनी चाहिए। बॉक्साइट पूछ लेंगे, कभी आयरन ओर पूछ लेंगे, गोल्ड पूछ लेंगे, डायमंड पूछ लेंगे, जिंक पूछ लेंगे, एन नंबर ऑफ मिनरल्स के बारे में पूछा जा सकता है। ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप एक कंट्री देख रहे हैं नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के नेबर में, पपुआ न्यू गिनी। रिसेंटली न्यूज़ में थी ये। पीएम मोदी ने यहाँ पे विजिट किया था। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने थे जिन्होंने पपुआ न्यू गिनी में विजिट किया था। उनका स्केड्यूल था जो बाइडेन के साथ, पर जो बाइडेन लास्ट मोमेंट पे उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, पर पीएम मोदी ने अपनी विजिट को कंटिन्यू किया। और पपुआ न्यू गिनी से विजिट होने के बाद ही वो ऑस्ट्रेलिया आए थे, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में उनको ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट ऑनर है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दिया गया था। ही बिकेम द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया टू रिसीव दैट ऑनर। उसको आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का भारत रत्न है। इतना सबसे बड़ा ऑनर था ऑस्ट्रेलिया का, वो दिया था। ऑलराइट, चलिए। इसके बाद जो हमारी लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ग्रेट बैरियर रीफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रेट बैरियर रीफ। काफ़ी ज़्यादा फिशिंग यहाँ पे होती है, फिशिंग के लिए पॉपुलर है। ऑलराइट, कोरल्स ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। हमेशा से प्रीवियस ईयर में इसमें क्वेश्चंस इस टॉपिक पे, ग्रेट बैरियर रीफ पे आते रहे हैं। एज़ फार एज आई रिमेंबर, जैसे कि MPPSC में आई थिंक 2015 में पूछा गया था किस ओशियन पर ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है। ऑब्वियस आंसर वो पैसिफिक ओशियन। आई थिंक राजस्थान में भी एक बार पूछा गया 1993 में। लोकेशन, कंट्री पूछी गई थी, किस कंट्री में लोकेटेड है। राजस्थान में ये पूछा गया था। UPSC में भी पूछा गया 2007 में कि अबाउट द लोकेशन एंड अबाउट द ओशियन वेयर इट इज़ लोकेटेड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेट बैरियर रीफ से रिलेटेड मैंने आपको कई प्रीवियस ईयर बताया, तो मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्राउन फिशिंग के लिए जाना जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ऊपर तक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को ये क्रॉस नहीं करता है, उसके नॉर्दर्न साइड है। ओके, साथ ही साथ हम देखेंगे पैसिफिक ओशियंस में, मतलब ओशियंस में ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, है ना। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में भी आपसे क्वेश्चंस हमेशा से पूछे जा सकते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग नाम होते हैं, लोकल नेम अलग अलग होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम है विली विली। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। आई थिंक यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2005 में, और 2014 में भी पूछा गया है विली विली। तो आपसे 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। या तो साइक्लोन का नाम दिया रहेगा और पूछा जाएगा किस कंट्री में है ये, या फिर पूछ लिया जाएगा इस कंट्री के ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या देते हैं और आप क्या कहते हैं, और आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो ऐसे हमें अलग अलग कंट्रीज़ का पता होना चाहिए। जैसे कि US में हम टॉर्नेडो कहते हैं, चाइना में हम टाइफून कहते हैं, फिलीपींस में हम बैगियो कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको या तो मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ लिया जाएगा, या फिर पर्टिकुलर नाम देके पूछ लिया जाएगा। ऑलराइट, अच्छा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? फुजीता स्केल।
FUJITA, फुजीता स्केल, इंटेंसिटी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी पूछा गया है, यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया है 2009 में, 2009 में पूछा गया है यूपी लोअर पीसीएस में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लोकल नेम होते हैं, वैसे ही लोकल विंड्स चलती हैं, वो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लोकल विंड्स जैसे ऑस्ट्रेलिया की लोकल विंड आई थिंक ब्रिकफील्डर, यस, ब्रिकफील्डर। ऑस्ट्रेलिया की लोकल विंड का नाम है ब्रिकफील्डर। ये भी एग्जाम में पूछा गया, ये पूछा गया आई थिंक 2021 यूपी प्रीलिम्स में, 2021 में यूपी ब्रिकफील्डर। ऐसे हम देखेंगे फाहिन, ये कहाँ की विंड्स हैं? अल्प्स माउंटेन्स की, स्विट्जरलैंड। चिनूक कहाँ की है? यूएसए की चिनूक। मिस्ट्रल कहाँ की है? फ्रांस। खामसिन कहाँ की है? इजिप्ट। खामसिन इजिप्ट की है। इंडिया की क्या है? नॉर्वेस्टर इंडिया में चलती हैं, जिसका लोकल नेम है काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर। ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पूछे जाते हैं, लोकल विंड्स पूछी जाती हैं, और हमेशा आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये हमें याद होनी चाहिए। ओके, फर्दर हम चलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है, ये डाउन साउथ ऑस्ट्रेलिया तक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज ऑल्सो नोन फॉर बॉक्साइट रिजर्व्स के लिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को जाना जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है ब्रिस्बेन रिसेंटली न्यूज़ में थी। क्यों न्यूज़ में थी? दिस कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 2032 ओलंपिक्स। 2032 के समर ओलंपिक्स ब्रिस्बेन होस्ट करेगा। रिसेंटली इनको होस्टिंग मिली है 2032 के। इससे रिलेटेड चलिए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। 2024 के कहाँ पर होने हैं? 2024 के होने हैं पेरिस में, समर ओलंपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। 2028 के कहाँ होने हैं? LA, लॉस एंजल्स। और 2020 के कहाँ हुए थे? ये 2020 में होने थे, पर कोविड की वजह से पोस्टपोन होकर 21 में हुए थे, और ये हुए थे टोक्यो में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे चलते हैं। सिडनी, अनदर इंपॉर्टेंट सिटी। बात ओलंपिक्स की हो रही है, तो सिडनी ओलंपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारे। सिडनी में ओलंपिक्स कब हुए थे? 2000 में। 2000 में सिडनी ओलंपिक्स हुए थे, और इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। क्यों इंपॉर्टेंट थे? फर्स्ट इंडियन फीमेल जिन्होंने कोई मेडल जीता ओलंपिक में, वो 2000 के ओलंपिक्स में जीता था, कर्नम मालेश्वरी जी ने। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इंडिया को प्राउड किया था। ओके, इससे पहले हमने फीमेल कैटेगरी में मेडल नहीं जीता था। 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में PT उषा काफ़ी क्लोज आई थी, वो 4th आई थी स्प्रिंट में, पर वो 1 सेकंड के 100th पार्ट से रह गई थी। काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था वो। उसके बाद सीधे 2000 में सिडनी में कर्नम मालेश्वरी जी ने हमें मेडल दिलाया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्दर मूव करेंगे। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की, कैनबरा। इसके बाद हम देखेंगे माउंट कोशेस्को ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है, माउंट कोशेस्को। अच्छा, सिडनी से रिलेटेड एक चीज़ और बता दूं, सिडनी में क्वाड का समिट भी हुआ था इस साल, 2024 का क्वाड का समिट हुआ था। क्वाड के मेंबर्स कौन कौन है? इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का 2024 का समिट भी सिडनी में हुआ है। ओके, हम बात कर रहे थे हाईएस्ट पीक की, माउंट कोशेस्को हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया का। हाईएस्ट पीक हमेशा पूछी जा सकती है, सभी कॉन्टिनेंट्स की मेजर जगहों की आपको पता होना चाहिए। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोशेस्को। हम देखेंगे एशिया चलेंगे, एशिया की है माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की भी है। इसके अलावा यूरोप की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एल्बरूज। साउथ अमेरिका की बात करें तो आई थिंक साउथ अमेरिका की है माउंट एकोनकागुआ, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। नॉर्थ अमेरिका की चलें तो माउंट मैकिनले, और उसका दूसरा नाम क्या है? माउंट देनाली। माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका की है। नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया। अफ्रीका की है माउंट किलिमंजारो। ओके,
एशिया की मैंने बता दी, ऑस्ट्रेलिया की बता दी, एंटार्क्टिका की है माउंट विंसन मैसिव। ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स की हमने हाईएस्ट पीक देख ली। इसका भी पर्टिकुलर आपसे या तो नाम पूछा जा सकता है या मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, मतलब इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इनके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मेलबोर्न की बात करेंगे। मेलबोर्न में क्रिकेट स्टेडियम है एमसीजी, ये लास्ट टाइम न्यूज़ में था लास्ट ईयर तक। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम था लास्ट ईयर तक। उसके बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इनॉग्रेट हो गया और अब वो गुजरात का वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। उससे पहले तक एमसीजी था मेलबोर्न का, अब ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम हो गया है। मेलबोर्न का हिस्टोरिकल भी एस्पेक्ट है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट 1877 में फर्स्ट एवर क्रिकेट टेस्ट मैच यहाँ पे खेला गया था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच। तो मेलबोर्न हिस्टोरिकल भी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटली भी ये न्यूज़ में था। इसके अलावा हम एक लोकेशन देखेंगे, विक्टोरिया। विक्टोरिया रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। क्यों? विक्टोरिया जो है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने वाला था, कॉमनवेल्थ गेम्स, पर अब ये होस्ट नहीं कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है कि हम 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने रीज़न दिया है कि अर्लियर जब हमें होस्टिंग मिली थी तो जो प्रोजेक्टेड बजट था वो $2.6 बिलियन था, नाउ अब कहा जा रहा है कि $7 बिलियन होगा। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग सो मच अमाउंट। वो कह रहे हैं कि $7 बिलियन हम अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे रादर देन स्पेंडिंग ऑन अ 12-डे टूर्नामेंट। तो 2026 की होस्टिंग से हट गए हैं। नई सिटी अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, जो भी होगी मैं आपको बताऊंगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स उन कंट्रीज़ के बीच में होता है, ऐसी 56 कंट्रीज़, नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 56 कंट्रीज़, 56 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो कभी ब्रिटेन के अधीन थी, जहाँ पे ब्रिटेन की हुकूमत थी। ऐसी 56 कंट्रीज़ के ग्रुप को कॉमनवेल्थ कहते हैं। 1930 से कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुए थे, उसके बाद से हर 4 साल में होते आ रहे हैं। सबसे पहले कब हुए थे? सबसे पहले कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन, कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। उसके बाद इंडिया भी होस्ट कर चुका है। इंडिया ने कब होस्ट किया? 2010 में। काफ़ी नेगेटिवली न्यूज़ में था कॉमनवेल्थ स्कैम, काफ़ी ज़्यादा करप्शन हुआ था यहाँ पर। और लेटेस्ट अभी 2022 में कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम, यूके, बर्मिंघम में हुआ था। और 2026 में विक्टोरिया में होना था, जो कि अब कैंसिल हो गया है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक लोकेशन है, इसमें दी नहीं है, ब्रोकन हिल्स, लिख लीजिए आप लोग भी, ब्रोकन हिल्स। ब्रोकन हिल्स किसके लिए जाना जाता है? लेड और जिंक के लिए। लेड और जिंक के लिए। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लेड यहाँ पे है और सेकेंड लार्जेस्ट जिंक भी था अभी तक, पर अब रिसेंट जो रिपोर्ट आई है उसमें ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का हाईएस्ट रिजर्व वाला देश बन गया है। जिंक के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स वर्ल्ड में अब ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। तो लेड में ऑस्ट्रेलिया सेकंड है, जिंक में फर्स्ट है, लेड में सेकंड है। ओके, लेड में फर्स्ट कौन है? लेड में फर्स्ट है चाइना। तो जिंक का सबसे ज़्यादा रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में हो गए हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, फर्दर चलते हैं हम। सो इसके बाद हम देखेंगे बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट, ओशियन बॉडीज़ हमेशा एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं, सारी इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। मैं करवाऊंगा आपको, जिस मैप में जो आती जाएंगी मैं आपको करवाते जाऊंगा। बास स्ट्रेट जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया और टेस्मेनिया को अलग करता है। टेस्मेनिया एक प्रोविंस है ऑस्ट्रेलिया का, उसको ये अलग करता है। टेस्मेनिया की हाईएस्ट पीक है माउंट ओसा, हाईएस्ट पीक है। अभी जैसे हमने सारे 7 कॉन्टिनेंट्स की पीक रिवाइज की थी, हाईएस्ट पीक पूछी जाती है। टेस्मेनिया की कैपिटल है होबार्ट। होबार्ट इज नोन फॉर बोट फार्मिंग एंड ट्रक फार्मिंग। बोट फार्मिंग और ट्रक फार्मिंग के लिए होबार्ट जाना जाता है। ओके, फर्दर हम मूव करेंगे। एडलेड, वन ऑफ द मेजर सिटीज। इसके बाद ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लाइट, सॉरी, दिस प्लेस इज नोन फॉर शार्क्स।
कभी घूमने जाएं तो ज़रूर देखिएगा, शार्क्स के लिए जगह जानी जाती है। उसके बाद आता है नलाबार प्लेन। दिस लोकेशन इज नोन फॉर व्हीट एंड मेज। व्हीट एंड मेज, नलाबार प्लेन। ऑलराइट, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सिटी आती है पर्थ। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे देखा था ईस्टर्न साइड सिडनी, सिडनी से लेके पर्थ तक, सिडनी टू पर्थ ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे चलती है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे कनेक्टिविटी है वर्ल्ड की, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है। सबसे लॉन्गेस्ट पूछी जाए तो कौन सी होगी? रशिया में है वो, मैं आपको रशिया की मैपिंग में कराऊंगा। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक, वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो है सिडनी से पर्थ तक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रांस इंडियन रेलवे कहाँ पे है? वो साउथ अमेरिका में है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, या किन कंट्रीज़ में रन होती है, ये पूछा जाता है। ओके, ऑलराइट। फिर इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है, एक लोकेशन लिख लीजिए आप लोग, कालगुडली। कालगुडली, ये गोल्ड माइंस हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। कालगुडली वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड। यूरेनियम में भी सेकंड है, गोल्ड में भी सेकंड है। फर्स्ट कौन है? चाइना। दोनों ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। चाइना। तो कालगुडली इज नोन फॉर गोल्ड रिजर्व्स। ये एग्जाम में भी पूछा गया है, आई थिंक ये पूछा गया है यूपी पीसीएस में पूछा गया था 1991 में। उस समय पूछा गया था कि लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया थी फर्स्ट रैंक पर अब चाइना हो गया है। पर एग्जाम में पूछते हैं, ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्दर हम चलेंगे। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के बारे में आपने सुना होगा। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है वो 5 डेजर्ट्स के साथ मिलके बनता है। कौन कौन सी हैं वो? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट एंड सिम्पसन डेजर्ट। इन 5 डेजर्ट को मिलके ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बनता है। ओके, तनामी डेजर्ट में नाइट्रेट के रिजर्व्स हैं, इंपॉर्टेंट है नाइट्रेट। ओके, फर्दर नॉर्थ में हम जाएंगे, किम्बरले प्लेट्यू आपको दिखेगा, किम्बरले प्लेट्यू। किम्बरले प्लेट्यू इज नोन फॉर आयरन ओर रिजर्व्स, आयरन ओर रिजर्व्स, आयरन ओर रिजर्व्स। ऑस्ट्रेलिया आयरन ओर में वर्ल्ड में फर्स्ट है, वर्ल्ड में टॉप रैंक है ऑस्ट्रेलिया का आयरन ओर में, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट इन आयरन ओर। तो हमने ऑस्ट्रेलिया की क्या क्या रैंकिंग देख ली। आयरन ओर में फर्स्ट है, जिंक में फर्स्ट है, लेड में सेकंड है, यूरेनियम में सेकंड है और गोल्ड में सेकंड है। फर्स्ट है आयरन ओर और जिंक में, और सेकंड है लेड में, यूरेनियम में और गोल्ड रिसोर्स में। ओके, फर्दर आगे चलते हैं। डार्विन एक इंपॉर्टेंट सिटी है, मानसूनल क्लाइमेट है यहाँ पे, मानसूनल, जैसे इंडिया का मानसूनल क्लाइमेट है बस वैसे ही। ऑलराइट, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया कुछ स्पेसिफिक अपने एनिमल्स के लिए जाना जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया इज नोन फॉर लैंड ऑफ मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स क्या होते हैं? ऐसे जीव, ऐसे लिविंग बींग्स जो अंडर डेवलप बच्चे को जन्म देते हैं। मतलब जो बच्चे को वो जन्म देते हैं वो पूरा डेवलप नहीं होता है, फिर एक छोटा सा पाउच होता है जो उनके पेट में जुड़ा होता है, उसमें वो डेवलप होते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम मार्सुपियल्स कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कंगारू पाया जाता है, आपने नाम सुना होगा, कंगारू। कोआला पाया जाता है, ये मार्सुपियल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में और भी यूनिक फोना है, जैसे कि जो लिविंग बींग्स डायरेक्टली बेबी को जन्म देते हैं, न्यूबॉर्न को, उनको हम कहते हैं मैमल्स। जो डायरेक्ट जन्म देते हैं, है ना, ऐसे बर्ड्स हैं वो एग्स देती हैं, तो वो एग लेइंग कहलाते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, उनको हम कहते हैं एग लेइंग मैमल्स, क्योंकि एग लेइंग तो बर्ड का फीचर हो गया और मैमल का फीचर हो गया, मैमल का फीचर हो गया डायरेक्ट मतलब न्यूबॉर्न को बेबी देना। पर कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, एक्सेप्शन है, जो कि मैमल्स हैं पर वो एग देते हैं, जैसे कि डकबिल्ड प्लेटिपस, डकबिल्ड प्लेटिपस।
एकीडना, डकबिल प्लेटिपस, एकीडना है, और भी कोई है आई थिंक स्पाइनी एंटीटर, यस स्पाइनी एंटीटर। ये तीनों जो हैं ये एग लेइंग मैमल्स हैं, एक्सेप्शन है ये एनिमल किंगडम के, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एग्जाम में इन एनिमल्स के बारे में पूछा जा सकता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और इनकी लोकेशन पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे मिलते हैं? साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, इनकी एग्जैक्ट पूछी जाए तो। वैसे ऑस्ट्रेलिया में स्कैटर्ड है, पर साउथ ईस्ट में ज़्यादा बल्क में होते हैं। ओके, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी फैक्ट्स को कवर किया। और हम, अच्छा एक चीज़ और, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी डिफेंस एक्सरसाइज चलती हैं, आर्मी की भी चलती है, नेवी की भी चलती है। जो इंडो ऑस्ट्रेलिया की आर्मी की एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा हिंद, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। और नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है? ऑसी इंडेक्स, ऑसी इंडेक्स। ये हमारी डिफेंस एक्सरसाइज है, ये आर्मी की है, ये भी याद होना ज़रूरी है, ये नेवल एक्सरसाइज है। ओके, चलिए तेज़ी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था आर्मलैंड से, हमने यूरेनियम के बारे में डिस्कस किया, यूरेनियम की रैंकिंग के बारे में डिस्कस किया, कजाकिस्तान के बारे में बताया, फिर हमारे गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया को हमने देखा, उसके बाद हमने केपियोक पेनिनसुला, बॉक्साइट को डिस्कस किया, फिर हम ग्रेट बैरियर रीफ में आए। ग्रेट बैरियर रीफ से रिलेटेड हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे डिस्कस किए, हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिस्कस किए, हमने लोकल विंड्स डिस्कस की, प्रीवियस ईयर देखे। फर्दर हमने ब्रिस्बेन और ओलंपिक्स को डिस्कस किया, ओलंपिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री जानी। सिडनी से रिलेटेड हमने 2000 ओलंपिक्स के बारे में हिस्ट्री जानी, कर्नम मालेश्वरी जी के बारे में बात की, पीटी उषा जी के बारे में बात की। उसके बाद आए हम मेलबोर्न में, उसके बाद हम आए हाईएस्ट पीक में, माउंट कोशिस्को। उसके हमने सारे कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक को रिवाइज किया। फिर हम मेलबोर्न आए, मेलबोर्न की हमने थोड़ी सी हिस्ट्री जानी, करंट में वो क्यों न्यूज़ में हमने जाना, विक्टोरिया के बारे में जाना, कॉमनवेल्थ गेम्स को वो होस्ट कर रहा था, हमने कॉमनवेल्थ गेम्स की थोड़ी सी हिस्ट्री जानी, करंट प्रोस्पेक्ट में क्या सिनेरियो है वो बताया। ओके, हमने लेड और जिंक को जिक्र किया, लेड और जिंक को डिस्कस किया, ब्रोकन हिल्स में जो पाया जाता है। फिर हमने बास स्ट्रेट को डिस्कस किया, हमने टेस्मेनिया को डिस्कस किया। फर्दर आगे चलते हुए हमने ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे देखी, सिडनी से पर्थ तक की, हमने कालगुल्ली माइंस देखी गोल्ड रिजर्व्स को लेके, हमने ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट को डिस्कस किया, हमने किम्बरले प्लेटियो को डिस्कस किया, और हमने डार्विन सिटी को डिस्कस किया। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।